दिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमः सास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो पानी हम सब परम सौभाग्यशाली हैं इस भागवती गंगा पर स्नान करने का गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन सत संकल्प लेकर के एक स्थान से जुड़ना। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है सज्जनों कि भागवत जैसे है पारमहंस्यों की पावन संहिता के तरफ मन का जाना बुद्धि का जाना ही बड़े सौभाग्य की बात है और इस पुराण का ग्रंथ का अध्ययन करने का संकल्प लेना या विचार आना इसका तो कहना ही क्या। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा विचार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाता है कि हम सीखेंगे, लेकिन जब विशेष कृपा होती है ठाकुर जी की और किशोरी जी की तब जाकर के वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित नहीं रहता, हम सबके जीवन पर उपस्थित हो जाता है। तो हम सब उसी सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो सबका कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करते जाएं। बड़ा आनंद आ रहा है। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भक्त अम्बरीश भगवान के चरणों में ही सर्वदा अपना मन लगा करके रखते थे और भगवान सदैव उनके हृदय पर वास करते थे और सदैव उनकी रक्षा किए। दुर्वासा ऋषि के प्रकोप से भी उनका चक्र सुदर्शन उनकी सुरक्षा किया और भक्त पर रोष करने के कारण भक्त का एक प्रकार से अनिष्ट करने के कारण दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी महाराज कष्ट मिला।
यह होती है भगवान की भक्ति, यह होता है भक्ति का प्रभाव। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं कि हे राजन, स्वयंभू मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में यौवनासु का जन्म हुआ और इनके भी कोई संतान नहीं थी, तो यह अपने रानी के साथ वन को चले आए। तो ऋषियों को इन पर दया आई और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान कराया। अच्छा, अभिमंत्रित जल रखा हुआ था यज्ञशाला में। महाराज को बड़ी जोरों की प्यास लगी और सज्जनों यह उठ करके अनजानवश अभिमंत्रित जल जो कलश था उसी जल को पान कर लिया। वह जल देना था रानी को, लेकिन महाराज ही पी गए। महाराजा पी गए तो महाराजा को ही गर्भ हो गया उदर में। समय आने पर दाहिने को फाड़ करके एक पुत्र प्रकट हुआ। देवराज इंद्र आते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण बालक नहीं था। और पता लगा भाई कि अब इसका पालक कौन होगा, तो इंद्र बोले कि माम धाता, इसका मैं ही पालक होऊंगा, मैं ही पिता होऊंगा। तब से इनका नाम पड़ा मानधाता। तो यह मानधाता बड़े वीर हुए, धीर वीर ज्ञानी हुए। तो कहने लगे कि इनके डर से रावण आदि बड़े बड़े वीर भी भय खाते थे। इनकी 50 कन्याएं थी। तो शौभरी ऋषि एक बार मछलियों के विहार को देखते हैं। यमुना किनारे पर तपस्या किया करते थे महाराज, और एक दिन बैठे देख रहे थे। बड़ा जल का, यमुना का शांत वातावरण था और जल पर प्रत्यक्ष दिख रहा था कि एक मत्स्य कई अपने परिवार के साथ मत्स्य मछलियों के साथ घूम रहा है। तो विचार किए कि बताइए, हम अकेले हैं, हमारा भी विवाह हो जाता, परिवार होता, परिवार में तो प्रसन्नता रहती। तो महाराज ने विचार किया कि अब विवाह किया जाए। तो राजा मानधाता के पास गए। मानधाता ने प्रणाम किया, महाराज आज्ञा करिए, दास के लिए क्या आज्ञा है। बोले, हे राजन, हमने सुना है तुम्हारी कन्या 50 कन्या है और बड़ी रूपवती गुणवती है। तो हमारा अब गृहस्थ में प्रवेश करने की इच्छा है, तो तुम किसी एक कन्या से विवाह करा दो। मानधाता ने सर से लेकर के पांव तक देखा कि बाहरी महाराज, बाहरी विधाता, यह इनकी अवस्था चौथी अवस्था है। वृद्धावस्था में आ चुके हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं और चलते समय भी शरीर में कंपन होता है, और इस अवस्था में अब यह विवाह करने को आए हैं। अगर इनको मैं मना करता हूँ कि महाराज अब आप विवाह के लिए प्रयत्न ना करें, तो ये श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। अगर किसी पुत्री को कह दूं 50 में से किसी को कि तुम्हारा विवाह मैं इनसे करूंगा, तो वह पुत्री रुष्ट होकर के श्राप दे देगी। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, बीच का रास्ता निकाला। बोले, हे महाराज, अंदर महल में 50 कन्या मेरी हैं, तो आप जाइए, जो आपको पसंद कर ले आप उससे विवाह कर लीजिए। और इधर शौभरी ऋषि समझ गए कि राजा हमारे इस अवस्था को देख करके ऐसा बोला है कि कोई हमको वर्ण ही नहीं करेंगे तो लौट जाएंगे। लेकिन वह तो तपस्वी थे महाराज, तपस्या से ही सब कुछ चल रहा है संसार में। उन्होंने इतना बढ़िया रूप बना दिया महल के अंदर प्रवेश करते करते कि मानो कामदेव ही प्रकट हो गए। और 50 की 50 कन्याओं ने कहा, हम विवाह करेंगी तो इन्हीं के साथ करेंगी। तो महात्मा भी बोले, ठीक है, अगर इतना सुंदर रूप बना लिए हैं विवाह खातिर, और सब लोग आप लोग हमसे विवाह करना चाहते हैं, तो हम और अपनी तपस्या का प्रयोग करते हैं। 50 रूप ले लिए महाराज। सबरी ऋषि 50 हो गए और 50 के साथ विवाह किया। अब धीरे धीरे पुत्र हुए, फिर पुत्रों के पुत्र हुए, फिर पुत्रों के पुत्रों के पुत्र हुए। तो 1 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, और धीरे धीरे 5000 हो गए। एक दिन बैठे एकांत में विचार कर रहे थे, बताइए, पहले मैं 24 घंटे भजन करता था प्रभु का, विवाह के बाद भजन आधा हो गया, पुत्रों के बाद उससे भी आधा हो गया, पुत्रों के बाद नाती पंथी आने के बाद तो महाराज भजन एकदम से बंद ही हो गया। अब इतना बड़ा परिवार। तो बोले कि यह ठीक नहीं है, भगवान का भजन ही सारे है। अगर भजन में बाधा ग्रस्त बन रहा है
तो फिर गृहस्थ स्वीकार नहीं, महाराज ने त्याग दिया घर गृहस्थी को और बड़ा सुंदर वैराग्य का मानो संसार को उपदेश किया, शिक्षा दिया। ये हमारे ऋषि मनुष्य लोग जो है ये सब रिसर्च किए हैं और ये सब जीवन ऐसे इतने जो तपस्वी थे इनको विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक साधारण मनुष्य जो यह सोचते हैं कि नहीं यह प्राप्त होने के बाद हम प्रसन्न हो जाएंगे, तो इन सब चरित्रों से यह ज्ञात होता है कि प्रसन्नता केवल भजन में है। उन्होंने कहा संगम त्यजेत मिथुना व्रतिना मुमुक्षुः सर्वात्मनान विसृजेद बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् राशि चित्तमनन्तैसे और युंजीत तद्व्रत सुसाधु सुचे प्रसंग संगम त्यजेत मिथुना व्रतिनाम मुमुक्षु। जो मोक्ष पद की अभिलाषा रखने वाले हैं ना, उन भक्तों को संग से बचना चाहिए। संग भी दो प्रकार का होता है सर। एक होता है संसारियों का संग और एक होता है संतों का संग। तो यहाँ किस संग से बचने को कहा गया है? बोले संसारियों के, जो जिसको कुसंग कहा गया है। संग भी करना है तो संत महात्माओं का, भक्तों का संग करना है, उससे भगवान की भक्ति मिलती है और भगवान की भक्ति के बाद उनके चरणों में फिर स्थान मिल जाता है। इस प्रकार उन्होंने घर बार छोड़ दिया और भगवान का भजन किया और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। इन्हीं परीक्षित, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हीं मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के बाद हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जी के कोई संतान नहीं थी। हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से कहा महाराज पुत्र होगा तो आपका यजन करूंगा उसी पुत्र के द्वारा। अच्छा, बलि देने के लिए कह दिए। अब इधर पुत्र हो गया, वरुण भगवान आए महाराज तैयार होकर के कि अब यजन करो। अरे बोले महाराज ये थोड़ी बोला था कि उत्पन्न होते ही मैं यजन कर दूंगा, अभी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अभी तो दूध वाले दांत भी नहीं आए हैं। दूध वाले दांत आए तब महाराज वरुण आए। बोले नहीं महाराज, अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? ये दूध वाले दांत गिरेंगे फिर अन्न वाले दांत आएंगे। फिर आए, बोले रुक जाइए, यज्ञोपवीत हो जाने दीजिए। यज्ञोपवीत हो गया, विवाह हो जाने दीजिए। ऐसे करते करते जब उन्होंने टालने लगा रखा, तब इधर वरुण जी रुष्ट हुए और महोदर नामक एक रोग हो गया। इधर देवराज इंद्र ने भी कह दिया था रोहित को, रोहित नाम का पुत्र था हरिश्चंद्र जी के, कि तुम बलि का बकरा मत बनो, जाओ वन में भगवान का भजन करो, नहीं इधर तुमको वरुण भगवान को सौंप दिया जाएगा। पता चला रोहित को कि हमारे पिता को बड़ा असाध्य रोग है महाराज। तो वह लौटते हैं और लौटते समय विचार हुआ कि अब यजन भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपने जगह, अपने स्थान पर किसी को अगर दे दूं यजन के लिए तो मैं बच सकता हूँ। तो उन्होंने स्नेह सबको अजीगर्द के मझले पुत्र को खरीद लिया। तीन पुत्र थे उसके, बड़ा को पिता स्नेह करते थे, छोटी को माता, छोटे को माता, बीच वाला बेचारा मझला मझला ही रह गया। उन्होंने कहा कि चलो हम इनको और सुखी कर देते हैं, कुछ धन मिलेगा इन्हीं को दे देंगे, हमको कोई मानता वानता है नहीं, हम जो है तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अब इधर जब यजन की तैयारी हो गई, अब अजीगर्तों को खरीद करके और स्नेह सब को खरीद करके ले आए। स्नेह सब का सुंदर यजन की तैयारी हो गई तो दौड़ करके भयभीत होकर के विश्वामित्र बैठे हुए थे। विश्वामित्र की आकर के वह गोद में बैठ गया बालक। तब विश्वामित्र को उन पर दया आ गई, वरुण भगवान की स्तुति किए, वरुण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको जीवन दान दिया स्नेह सबको, और महाराज को, हरिश्चंद्र को महोदर नामक रोग से भी मुक्त कर दिया।
तो इनको जीवन दान देने के कारण आगे चल करके इन्हीं विश्वामित्र के पुत्र के नाम से यह प्रसिद्ध हुए। स्नेशक नाम हुआ देवरात। और इसके बाद महाराज सगर का बड़ा पावन चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहित के वंश में बाहु का जन्म हुआ, और बाहु को जब शत्रुओं ने इनसे इनका राज्य छीन लिया, तब यह पत्नियों के साथ वन में चले आए। वहां वृद्धावस्था के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तब इनकी पत्नी भी जो है इनके साथ सती होने लगी। लेकिन इनकी जो छोटी रानी थी वह गर्भ से थी, गर्भवती थी। ऋषि और को पता चला कि गर्भावस्था में उन्होंने सती होने जा रही है रानी। तब उन्होंने धर्म का उपदेश दिया कि हे देवी, जो स्त्री सगर्भा होती है उसको सती होने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वह एक शिशु की रक्षा, उसके ऊपर उसका दायित्व होता है। तो जब तक वह बालक का जन्म नहीं हो जाता तब तक आप सती नहीं हो सकती है। सती होने से रोक दिया। अब इधर अन्य रानियों को पता चला कि महाराज का तेज, यानी कि इस चोटी को गर्भ है, तो उनसे वह ईर्ष्या करने लगी कि यह इसका पुत्र होगा, हम सबके पुत्र है नहीं, तो यह तो सुखी हो जाएगी। अब आज के संसार में कोई संसारी लोग एक दूसरे को सुखी नहीं देख सकते हैं। जो भक्त हृदय होता है ना, वही यही कहता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन जो संसारी होते हैं, जिनके अंदर संसार रचा बसा रहता है, वह बहुत चिढ़ते हैं एक दूसरे से, है ना। एक दूसरे की बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और परोत्कर्ष सहनम न इति मत्सरा, मत्सर से भरे होते हैं, दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सह सकते हैं। अब इधर वह रानियां भी ऐसे ही थी, तो उन्होंने छोटी रानी को भोजन में विष मिला करके दे दिया कि यह भी जाएगी, इसके अंदर जो है बालक वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जाको भगवान जिसके रक्षक है, उसका संसार क्या बिगाड़ सकता है। वह गर्भ पर विष जाने पर भी विष ने कुछ नहीं विकार किया, अपितु वह जब बालक उत्पन्न हुआ शिशु, तो गर के साथ, विष के साथ ही उत्पन्न हुआ। इसीलिए उनका न गर यानी होता है विष, और इसीलिए नाम पड़ा सगर। तो महाराज सगर जो थे, यह चक्रवर्ती सम्राट हुए, और इनके बोले 60,000 संतान हुए सुमति नाम की पत्नी से। और यह महाराज सगर का चरित्र इसलिए विशेष है कि इन्हीं सगर के ही कारण इनके जो पुत्र हुए, इन भस्मीभूत हुए, और इनके पुत्रों के ही कल्याण के लिए फिर गंगा जी आती है। अच्छा, गंगा जी को लाया कौन है? सब जानते हैं, भगीरथ लाए। लेकिन भगीरथ ही बस केवल अपने प्रयास से नहीं लाए हैं। अभी कथा में हम सुनेंगे कि जो भागीरथी गंगा आई है, यह जो है इनको लाने का प्रयास अंशुमान, है ना, वहां से शुरू हुआ। फिर दिलीप हुए महाराज। तो कई पीढ़ियों के बाद ये भगीरथ जो है लाने में सफल हुए। इसीलिए इनको पूरा श्रेय मिला कि गंगा भूतल इस धराधाम पर भगीरथ जी लाए। तो ठीक है, गंगा मैया की महिमा को हम कल सुनेंगे, और उनका आगमन और उनकी विशेष महिमा जो दर्शन का है, स्नान का है, उसको भी सुनेंगे। आज यहीं तक, यहाँ तक आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, श्लोकों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बारी बारी से श्लोक सुनाइएगा। सबसे पहले श्लोक श्लोक पूर्वी, अच्छा श्लोक तो थे नहीं, लेकिन अगर कोई याद किए हैं आप लोग पिछला, क्योंकि हर श्लोक तो याद होता नहीं है ना, कोई बच जाता है, तो जिस दिन ना भेजा जाए उस दिन आप पिछला याद कर लिया अगर ये कल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, इसीलिए हम श्लोक भी नहीं भेजे थे। आज रिकॉर्डिंग हुआ है थोड़ा, इसीलिए पिछला एक बार पुनरावृत्ति कर लिए। तो क्रम से सुना दें, उसी क्रम से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। उर्वी जी है, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर नीरज शर्मा जी हैं,
और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। सुष्मिता जी के बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, राघव जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, और उनके बाद देवेश जी हैं और हमारे त्रिलोकी जी हैं। चंदन कुमार पांडे जी भी आज से आपके साथ जुड़ेंगे, है ना? और ये भी आपके साथ पढ़ेंगे, इनको साथ में लेकर के चलिए। तिवारी जी, अमित तिवारी जी। चंदन कुमार पांडे जी ये हैं सीतामढ़ी बिहार से, जहाँ से मुकुल थे। और मेघनाथ चक्रवर्ती जी भी सुनाएंगे, अजय चौबे जी भी सुनाएंगे, कृष्णा किशोरी जी भी सुनाएंगे। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। शवे मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वचन्ति वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत षट्पथोदये वचनसी नहीं, साधवोरहृदयम्। वचांसी है। वचांसी, वचांसी, वचनसी नहीं है, ठीक है? ह्रस्व दीर्घ अनुस्वार विसर्ग, ठीक है? इन सबका ध्यान दीजिए। साधुहृदयं मन्ये साधूनां हृदयं तहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। साधवो हृदयम मन्ने नहीं है, साधवो हृदयम मह्यम। ये देखिए, थोड़ा सा आज पता नहीं क्या है, थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए आगे सुनाइए। झा जी नहीं जुड़े हैं क्या आज? हम्म, ठीक है। और कौन है? डॉक्टर साहब है? राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुष्मिता जी सुनाइए। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिया सर्वास्त्रघातिन प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयाडस्पते। जी गुरु। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। साधुवो हृदमहं साधूनं हृदं वयं मदयन्ते ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मानगपि। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। हाँ गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे डॉक्टर साहब। कृष्णा, सुदर्शनम एक मिनट, एक मिनट। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राच्यते प्रिय सर्वात्र घातिने विप्राय स्वस्ति भूयाइडा पते ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तास्यात युक्तमुत्तमहे मुत्सहे। राधे राधे गुरु। ठीक है। द्विवेदी जी हमारे। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्त्राचार्यच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातेन विप्राय स्वस्ति भूयायरस्पते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। राघव जी। जय गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। अहं भक्तपराधीनो यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याता कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे ठीक है। ऋचा पांडे जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हम्म। अहं भक्तपराधीनो याश्वतन्त्र इव त्वजा साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्मिमं परं हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। गुरुजी गलतियां बताइएगा जरूर। हाँ ठीक है, आपका ठीक है। और सुप्रभा जी है, वैभव जी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ईदारागारे पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हेत्वा मां शरणं यातः कथं दास्यत्वमुत्सहे। राधे राधे गुरुजी। बहुत सुंदर। वैभव। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। अहं भक्तपराधीनो साधु हृदयो भक्त जनप्रिय ईदारागार पुत्राप्तान्